नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरी दृष्टि से। मैं काफ़ी देर से इसके बारे में सोच रहा था और मेरे मन में विचार आए, तो मैंने थोड़ा सोचा समझा और फिर सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो शायद अब तक जितनी आपने, ज़्यादा तो मैंने डाली नहीं है, लेकिन जितनी वीडियो आपने देखी है उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो यही होगी। तो आज हम बात करेंगे आत्मबोध की। ठीक है। तो करीबन 2-3 साल से मैंने अध्यात्म की काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान भी कर लिया होगा, लगभग 500 से 1000 घंटे के बीच में मैं ध्यान कर चुका हूँगा अभी तक। और साथ ही साथ जो निष्क्रिय ध्यान और सक्रिय ध्यान दोनों हैं, उनको उनको दोनों को मैं प्रैक्टिस बराबर नियमित रूप से कर ही रहा हूँ। जो आँख बंद करके बैठने की प्रक्रिया है, या फिर उसके बाद अगर आँख खुली भी है तो बोध में कैसे रहना है, होशपूर्वक दृष्टा बनना, दृश्य बनना, ये सब चीज़ें मैं समझ रहा हूँ। मैंने गीता पढ़ ली, उसके बाद मैंने अष्टवक्र गीता भी पढ़ ली। तो गीता और अष्टवक्र गीता, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, फ़र्क यही है कि पूरी गीता में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसमें कर्ता का भाव है। ठीक है। अष्टावक्र गीता ने कर्ता का भाव ही हटा दिया आपके पास से। मतलब कि अगर बहुत गहराई से देखोगे तो जो गीता में बोला है ना कि कर्म और अकर्म क्या है, तो इनडायरेक्टली गीता में भी आपको बात समझ में आ जाएगी कि कर्म ऐसे करो जैसे अकर्म है, और अकर्म ऐसे करो जैसे कर्म है। तो जब इसकी गहराई में आप चले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अभी इसी वक्त मुक्त हो सकते हो, बोध में आ सकते हो, अगर आपको समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो कहने की बात ऐसे नहीं है कि अभी इसी वक्त, ऐसे नहीं होता है कि मैं देखने लग गया, मैं बोध में आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको पहली बात तो मेरे हिसाब से बहुत प्रैक्टिस लगती है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है कि किसी के अनुयायी ये बनकर, या कोई पर्टिकुलर किताब पढ़ के, या किसी शास्त्र को पढ़कर, क्योंकि मैंने ये सब कर लिया, आप बिल्कुल भी बोध की तरफ शायद नहीं जा पाओगे, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है। और भक्ति योग का मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रचारक नहीं बन सकता, और ना ही मैं उसके बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ, क्योंकि मुझे जो लगता है एक बहुत बड़ी समस्या है भक्ति के साथ में। ठीक है। कि मैंने बोला है कि सुनियोजित तरीके से, नियोजित तरीके से मैं मन को जीवित रख के उसको ईश्वर में लगा लूँ। ठीक है। तो अगर मन इतना आज्ञाकारी होता तो फिर बात ही क्या थी, है ना? फिर मैं पढ़ाई में भी लगा सकता था, अपनी हेल्थ में भी लगा सकता था, दौड़ने में, भागने में, काम में। और फिर अगर मेरा मन को मैं इतने आसानी से समझ जाता, तो इतनी जो जिस तरीके की आदतें हमें लगी हैं, चाय पीने से लेकर के और शराब पीने की और सिगरेट पीने की, ये तो फिर संसार में लगती नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि आप भक्ति करो और चला जाएगा, तो आप भक्ति एक्चुअली कर नहीं रहे हो, आप नहीं कर रहे हो भक्ति। ठीक है। वो आपके शब्द मुँह से निकलते हैं क्योंकि आप पाठ कर रहे हो, आपकी उँगलियाँ हैं जो माला फेरती हैं, लेकिन असल में आप वहाँ पे हो ही नहीं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, उसे एक प्रैक्टिस की तरह कर रहे हो आप। इट इज़ नथिंग एल्स। ज़्यादातर लोग, सबकी बात नहीं कर रहा। अब भक्ति भाव में जाने के लिए आपको बहुत अनुशासन चाहिए। ठीक है। पूरी तरह आपको बिल्कुल 100% फ़ोकस होना पड़ेगा उसके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि ये काम हो सकता है। कि आप कितना भी बोलोगे ना कि नहीं, नहीं मेरा तो मन है, ठीक है, लेकिन अभी वो जीवित है, लेकिन क्या है कि मैंने उसको ईश्वर में लगा दिया, तो बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये चीज़ जानता हूँ कि
अगर प्रयास किया जाए, ठीक है, तो हर चीज़ पर मन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब बिल्कुल आप कामयाब हो सकते हो, मन पर नियंत्रण करने में, ठीक है? तो मन के आपको ऊपर जाना है, ठीक है? मन का अतिक्रमण करना है, मतलब मन को पूरी तरह से अपने देखते हुए उसको समझना है कि हाँ, क्या है। जैसे फिर से वही बात है, साँप है और सपेरा है, ठीक है? तो साँप को पकड़ने की बात नहीं कर रहा, सपेरा बनकर उस साँप को आपको मोहित करके अपने हिसाब से कहाँ चुप कराना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ ये आपका काम है। आपको सपेरा बनना है और वो मन तो आपके साथ आया, आप उससे सब मुक्त नहीं हो सकते। वो है आपके पास, ठीक है? जो अमनीय अवस्था है वो बिल्कुल ही कैवल्य में जाने पे आ सकती है, जो कि बहुत, बहुत, बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन फिर एक बात यही है कि आप भक्ति मार्ग से मुझे जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा या ये करते हैं, उनसे मुझे बड़ी चिढ़ सी मचती है, क्योंकि कहने को उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसा वो बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, तोते की तरह चीज़ों को रट के बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको उनके अंदर पाखंड कहीं नहीं जाता, ठीक है? लोभ, ठीक है? और काम, क्रोध, मोह सब है उनके अंदर। कहीं आपको उसमें कोई कमी नहीं दिखेगी। अहंकार में तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्योंकि उनको अपने पाखंड का इतना अहंकार होता है कि वो इतने बड़े पंडित हैं कि कंठस्थ उन्हें सारी गीता याद है। तो इस तरीके के लोग और आपको ज़्यादातर दूसरों की अवहेलना और आलोचना करते हुए दिखेंगे, ठीक है? लेकिन आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, किसी के साथ कंपैरिज़न नहीं करना है, ठीक है? अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको भक्ति मार्ग पे जाना है, तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? एनीवेज़ कमिंग बैक टू द टॉपिक, बोध क्या है, ठीक है? तो जब आपको पहली बात बोध बिल्कुल सरल भाषा में देखा जाए तो ये समझने की बात है कि ये जो दिख रहा है, ठीक है? मतलब पैदा हुए, मर गए, खाया-पिया, सेक्स किया, सो गए, है ना? ये सब चीज़ों के अलावा और भी कुछ है जो इस संसार को चला रहा है, ये ब्रह्मांड चला रहा है, ये और कुछ है, या फिर मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें जानने का नाम है आध्यात्म, ठीक है? अब बोध क्या होता है? बोध यानी जितने भी आप पढ़ोगे, ठीक है? जितने भी इसके आप मतलब एग्ज़ाम्पल पढ़ोगे, चाहे वो कोई संत तुकाराम हो या कोई भी हो, पटिया वाले बाबा हों या फिर रामकृष्ण परमहंस हो, ठीक है? या और भी जो चीज़ें हैं, तो उसमें आपको पूरी तरह पूर्ण रूप से विश्वास शायद ना हो, क्योंकि उनको ईश्वर की अनुभूति होती है कि भाई अब जैसे इसमें मैं बोलूँ, और मैं सच में किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने कल बोला कि मुझको भगवान दिख गया, ठीक है? या मैंने अपना सूक्ष्म शरीर पीछे देखा कि वो छूट गया, मेरे को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, या जो भी किसी भी वे में मैंने आपको बताया कि मान लो ये सच्ची घटना है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं 15 दिन कंकशन में था। अब मैं बोलूँ कि उस टाइम पे मुझे बोध हो गया और मुझे ऐसा-ऐसा ईश्वर दिखा, उसने मुझसे ये कहा, तो ऐसी तरह की कई सारे लोग कहानियाँ बनाते हैं, ठीक है? मैंने ऐसी किताब भी देखी है जहाँ पे 2 जवान लड़के मर जाते हैं और उसकी माँ ने और बाप ने शायद पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है कि स्वर्ग में क्या होता है और जहन्नम क्या है, ये सब पूरा उन्होंने बताया। हो सकता है भाई मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, वो मेरी मुझे क्या मालूम। लेकिन बात ये है कि अगर कल मैंने ये बोल दिया कि मुझे ईश्वर दिखा है, ठीक है? तो आपको मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि मुझे नहीं दिखा। पहली बात ये है कि आप ये सिद्ध नहीं कर पाओगे कि मुझे ईश्वर नहीं दिखा। वो मेरा बोध है, मेरा जो भी है, मेरी अनुभूति है, आप उसे मना नहीं कर सकते। आपको मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही पड़ेगा, पहली बात, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो चीज़ देखी, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे कुछ दिखा, ठीक है? सफ़ेद लाइट या जो भी है, मतलब एक प्रतीति, एक परछाई जो भी है, दिखी, बहुत भयंकर गहरा प्रकाश आया और उसके बाद वो चला गया। बहुत आम बात है, जो लोग किसी भी चीज़ के पीछे बहुत ट्रांस में चले जाते हैं या
दिन रात किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है? उनको इस तरीके की इमेजरी दिख जाती है क्योंकि उनकी जो सेंसेस हैं, वो उस तरीके की चीज़ें बनाने लगते हैं जो कि वो सोच रहे हैं दिन रात, रात, शाम, सुबह, ठीक है? तो पहली तो बात ये हो गई कि कोई मुझे नकार नहीं सकता, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है कि वो सच बोल रहा है या नहीं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? तो वो हम नहीं बता सकते, उसकी प्रामाणिकता जब तक आपके साथ खुद नहीं हो रहा, आप नहीं बता सकते। सीधी बात है, ठीक है? किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये सच बात है। अगर आप मतलब मुझे आप अगर अगर तर्क से काटना चाहें, बिल्कुल काटिए, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ कि अगर मैं महावीर की भी बात करूँ, बुद्ध की भी बात करूँ, किसी ने भी अगर ये कहा है कि भई मेरे को आत्मबोध हुआ है, ठीक है? उसके बाद उसने काफ़ी सारी ज्ञान की बातें बताई हैं, ठीक है? तो वो होना ना होना केवल उसकी अनुभूति थी, आपने उसको नहीं देखा, ठीक है? पर आप उसको नकार भी नहीं सकते क्योंकि भाई उसको हुआ है, ठीक है? और लेकिन दूसरी चीज़ है कि एक तो प्रामाणिकता ये है कि उसको हुआ है या नहीं हुआ, दूसरी चीज़ अगर मेरे को पक्का यकीन है कि हाँ ठीक है ये हुआ है, लेकिन मैं भी ये समझूँ कि वो मेरे केवल सेंसेस का जब तक कि इंद्रियों से पैदा हुआ कोई दृश्य या अनुभूति है, मेरे कहने का मतलब है कि इंद्रियों के बलबूते यानी मेरी आँख, नाक, कान से कुछ सुनाई दिया या कुछ भी है, अगर मुझे कोई अनुभूति या प्रतीति दिख रही है, ठीक है? अगर मेरे साथ कभी ऐसा अनुभव होता है, अभी तक तो नहीं हुआ, तो मैं उसे कभी भी आत्मबोध की श्रेणी में बिल्कुल नहीं मानूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी अनुभूति इंद्रियों के तल पे हो रही है या इंद्रियाँ जिसका आधारभूत है, मेरे हिसाब से वो असली नहीं है, ठीक है? अगर सच में मुझे बोध हुआ है, तो वो इंद्रियों से परे होगा, ये मेरा खुद का विचार है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही सच बात है कि मतलब अगर मुझे या किसी को भी जीवन में बोध होगा, तो वो कुछ दिखने का या सुनने की या ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है? वो जो भी परसेप्शन है, जो भी दिखता है, ठीक है? जो भी होता है, वो मतलब ये सेंसेस से परे वो चीज़ है, ठीक है? 100%, ठीक है? अब मैं अपनी डेफ़िनेशन बताता हूँ, ठीक है? तो शायद मैंने एक आधी बार कहीं ये सुनी भी है, लेकिन ये मेरी खुद की पर्सनल डेफ़िनेशन है कि मैं क्या मानता हूँ, ठीक है? और इसका और किसी से कोई लेना-देना नहीं है। जो मेरे अनुभव हैं, उन्हीं पे मैं बात करूँगा और किसी चीज़ पे बात नहीं करूँगा, ठीक है? तो बात ये है कि मुझे जो लगता है, एक पज़ल है, ठीक है? बहुत ही कठिन और मतलब कठिन तो नहीं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? मतलब इतनी आसान नहीं है, उसको सुलझाना इतना आसान नहीं है, उसके कई एस्पेक्ट हैं क्योंकि और जैसे-जैसे आप प्रयासरत रहते हैं, जब बहुत अपने अंदर गहरी खोज में जाते जाते हैं, मेडिटेशन से जाएँ या और किसी मार्ग से जाएँ, तो आपके पास वो जो उसकी जो भी बोध है या जो भी पज़ल है ना? वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्लियर होती जाती है। आपको और दिखता जाता है और उसके बाद जो एक्चुअल इमेज है या एक्चुअल जो गॉड है, ठीक है? जो कि दिख नहीं सकता, समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता, जो भी है, ठीक है? वो आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगता है, ठीक है? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आत्मबोध होता है और एक और चीज़ कि जो कन्वेंशनल तरीका है, मुझे ये भी लगता है मतलब कि मैं आपको कैसे बताऊँ, अब ये सारी चीज़ें मेरे अंदर से अंतर्मन से मुझे समझ में आई हैं और कोई चीज़ मैंने कहीं पढ़ के या कुछ नहीं बोला है। तो मतलब कि ऐसा होता है कि कभी कोई बहुत अनोखी घटना होती है ना, तो उसके अंदर और ड्रामा ऐड करने के लिए ऐसी कहानियाँ बनाई जाती हैं जिससे वो और ज़्यादा हमें मतलब हमारी स्मृति में लंबे समय तक रहे, यानी हमारी मेमोरी में बहुत लंबे समय तक रहे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ के ही ऐसा होगा कि आत्मबोध हो सकता है, ठीक है? मतलब कि बोध आपको
मेरे हिसाब से चलते-चलते कहीं पे, कहीं जाते-जाते, कहीं खड़े हुए, आई थिंक कहीं भी हो सकता है, ठीक है? और वो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उसका कोई मतलब यहाँ पे मैंने 2-4 चीज़ें बोली। पहली बात तो ये है कि जो हो रहा है, वो है कि नहीं वो आप बता नहीं पाओगे, ठीक है? जो सेंसरी परसेप्शंस में है मेरे हिसाब से वो ध्यान नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर वो हो भी रहा है सेंसरी परसेप्शंस में, तो मैं क्या उसे बोध मान सकता हूँ? मुझे नहीं लगता, ठीक है? उसके बाद मेरी नज़र में ध्यान क्या है कि जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पज़ल सॉल्व हो रही है, जो धीरे-धीरे मैं देख पा रहा हूँ कि कैसी इमेज बन रही है, ठीक है? वो चीज़ मेरे हिसाब से बोध है। और आखिरी चीज़ ये है कि क्या उसका कोई स्पेसिफ़िक मार्ग है? मुझे नहीं लगता, ठीक है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अ, अगर ऐसा होता तो इतने सारे मार्ग जो गीता में बताएँ कि ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ठीक है? कर्म योग, तो बहुत सारे तरीके हैं। उसमें कहीं भी केवल ये चीज़ नहीं है कि मैं कहीं आँख बंद करके बैठूँगा तभी मुझे बोध होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक बात को ध्यान से समझना, अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो मेरी बात को समझ जाओगे, ठीक है? कि अर्जुन जो है उनको कृष्ण का अनुभूति अगर हुई थी, तो वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के आँख बंद करके नहीं हुई थी, ठीक है? उन्होंने जो भी चीज़ देखी थी वो एक युद्ध में, बैटल ग्राउंड में, कर्म योग के दौरान देखी थी, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहे थे। तो ये है मेन बात। और आप अपने ढंग से ढूँढें, किसी और की चीज़ों को कंक्लूजन्स में ना लें, अपनी चीज़ें देखें, अपने हिसाब से देखें, ठीक है? अपना बोध है, ठीक है? और किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं हो सकते हैं। कोई भी टीचर की टीचिंग है, उसको पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि अगर पकड़ के बैठ जाएँगे तो वो टीचिंग्स आपने हटा दी कि भई कोई डोगमा नहीं चाहिए, कोई धारणा नहीं चाहिए। सबसे पहली बात ही वही है, वो आधार से ही आप हट जाओगे। तो जो भी गुरु आपको मिल रहा है उसको देखें, समझें, उसका पैटर्न समझें, उसकी जो कंक्लूजन्स निकले हैं उनको पकड़ के ना बैठ जाएँ। उसका पैटर्न समझें, उनका वे ऑफ थिंकिंग समझें, ठीक है? उनकी जो अप्रोच है वो समझें और आगे बढ़ें, है ना? तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड करना चाहिए या अपना कुछ विचार है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आई थिंक आपको भी काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आगे मिलती रहेंगी।